सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हैं। आपने मोहम्मद साहब बात सुनी, वो क्या कह रहे हैं मुसद्दिक साहब? वो कह रहे हैं चले कुछ को तो रगड़ा लगा, सब कुछ हुआ, वहाँ तो धक्कम पेल थी, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे अपनी मर्जी से और जुड़ रहे थे जाके दूसरी तरफ। बिल्कुल खोखली पार्टी आपकी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने इनकी बातें सुनी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉपर तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं बताएंगे कि इनको पता है कि अगर लोगों को पता चल गया, और लोगों को पता है आजकल के ज़माने में दो चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक तो सोशल मीडिया ने डायनामिक्स चेंज कर दिए, नंबर 2 लोगों को शऊर बहुत आ गया है। ठीक है, अच्छा, जब ये लोग बात करते हैं ना कि ये इनकी मशहूरी बहुत ज़्यादा होगी और ये हवा चल पड़ी है, मुझे नहीं पता ये केड़ी हवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कामरान खान ने एक ट्वीट किया था उसमें उन्होंने उन ट्वीट में दो देखे थे। एक, जब 45,000 लोगों ने वोट डाला था तो उस वक्त जो पॉपुलैरिटी तो वो इन्हीं के अपने उसमें हुआ था। ठीक है, तो जो पॉपुलैरिटी थी तो उसमें 33% PMLN थी और 64% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन जब 1,74,000 लोगों ने उसमें कर दिया, जिसके बाद इन्होंने डिलीट कर दिया, वो आखिरी जो था उसमें 81% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, खोखली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन 81% मकबूलियत, और इनकी 33% से कम होके 16% रह गई। बाकी पार्टियां तो इररेलेवेंट है बिकॉज दे वर लेस देन 1 और 2%। सो अगर हम उनको कर ले तो ये तो किसी लहजे थे। लेकिन ये बात सही करते कि इन लोगों ने जो 800 किलोमीटर का जो मोटरवे बनाया था ना, वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आया था कि उसमें 20% ऑफ द मोटरवे जो एक्चुअल डिजाइन हुआ था उससे ज्यादा, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जो एक्चुअल डिजाइन हुआ था उससे ज्यादा हुआ था। बिल्कुल गलत हुआ था। पावर के इन्होंने उसमें मैं बाद में आता हूं क्योंकि वो तो मुझे याद है, उसमें आपकी भी हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है। जिस बस को आप जंगला बस कहते थे, उसके बाद आपने जंगला बस बनाई, और जो 3 बसेस इन्होंने बनाई उसके मुकाबले पैसे खर्च करके एक शहर में बनाई, वो भी नहीं चल रही थी। तो वो छोड़ दें, वो भी बात अलग है, उस पर प्रोजेक्ट्स में बाद में आएंगे। मैं पहले आपकी एक लेटेस्ट चीज से जानना चाहता हूं कि एक बयान दिया आपके वकील बैरिस्टर गौर खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी अगर आइंदा इलेक्शन में PTI सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ उतरेगी। साथ ही डिनाइल आ गए। आपके जो रूफ हसन साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा इसके साथ बिल्कुल हमने दूरी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम तो नॉर्मल आएगा। फिर हमने देखा कि आप लोगों ने एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी बनाई जिसके आप मेंबर हैं। अच्छा, एक ज़माना था कि आप लोग किसी से बात भी नहीं करते थे कि जी हमने किसी से बात नहीं करनी, ये चोर हैं और चक्के हैं, ये है वो है। अब एक बयानिया आपका एक बंदा कहता है तो पार्टी 2 डबल स्पीड से आके कहती नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बयानिया नहीं है। फिर आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी बना रहे हैं। इट शोज के एक रीथिंक आपकी तरफ आया हुआ है। आपने तो बना दी पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी, आपसे कोई बात करेगा? ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी जाके बात क्या करेगी? व्हाट इज योर मैंडेट? आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है? लेट्स से अगर आप PMLN से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी के पास सौदा कौन सा बेचने वाला? ठीक है, आपने 2 बातें की। एक, पहले आपने कमेंट किया था जंगला बस में, उस पर एक आधे मिनट का 30 सेकंड की बात करूंगा। जो KP में जो बना है, पेशावर में जो बना है, उसने ऑलरेडी 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स आउट ऑफ 71 कंट्रीज लिए हैं, और उसमें से जो मेन अवार्ड था वो ये था सेल्फ। हुमायूं साहब ना जाए उधर, मान ले ना जाए, मेरा सब्जेक्ट उसमें मैं अलग आपके साथ शो कर लूंगा। ना जाए उधर, ना जाए, मेरी मुखलिसाना ब्रादराना मशवरा है। नहीं, जंगला बनाते ही नहीं ना, वो तो इतनी बुरी चीज थी। आप इसको वेरीफाई कर लें, एज अपोज टू दी ऑरेंज लाइन जिसका हमने 2035 तक कर्जा देते रहना है। लेकिन सर, ऑरेंज लाइन इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। मैं अभी बसेस की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा। अभी हम बसेस की बात कर रहे हैं, हम मेट्रोस की बात कर रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ। लेकिन अभी आ जाते हैं बात आपकी। देखिए, इस तरह होता है कि मैं जब खड़ा होता हूँ और मैं एक अपना तज्जिया करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और मैं अपना एक बयानिया देता हूँ कि यार ये इस लिहाज से, वो मेरा एक तज्जिया हो सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव नहीं हो सकता, वो पार्टी। आपकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी का क्या मैंडेट है, क्या करना है आपने?
हमारे जो पॉलिटिकल जो अभी नई आज ही उसकी जो नोटिफिकेशन हुई है, उसका मैंडेट बेसिकली सिंपल है। वो मैंडेट ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमने उस चीज़ को फ़रोग़ देने के लिए जितने भी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, और खाली पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं, अगर कोई ऐसी जो लेट्स से जैसे आप ये मीडिया वाले हैं उनके साथ या और हैं कि जिनके साथ हम मिलके हम ये कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ज़रा ज़्यादा शफाफ हो जाए। यानी कि एंगेजमेंट कमेटी ने ये नहीं मिलना PMLN से या पीपल्स पार्टी से या दूसरों से कि अच्छा यार चले हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, वो नहीं है। नहीं, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स बेसिकली देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस की बेसिस पे बेस्ड ऑन द इशू हर एक के साथ डिस्कशन करने की कोशिश की है। यानी कि ये कमेटी मुझे तो फिर नॉन स्टार्टर ही लग रही है। नहीं भाई, इस पर वापस हाथ में तय। आपके तो अपने चेयरमैन बड़े नाराज थे, उन्होंने जब कहा कि उसको डेट देनी चाहिए थी प्रेसिडेंट साहब को, उन्होंने नहीं दी। फिर बाद में जो उनके साथ ट्रोलिंग भी हुई आपकी पार्टी ने की, तो बड़ा क्लियर है कि वो अभी भी वो तो कहते हैं कि मैं आप ही का सदर हूँ PTI का और वही मेरे चेयरमैन है, लेकिन आपके चेयरमैन उनको नहीं मानते। आपके ख्याल में डिड ही अबैंडन योर पार्टी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट की है और पार्टी भी अबैंडन की है, आपके ख्याल में क्या उनका होना चाहिए इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी? इस तरह है कि जी मैं कायरा साहब ने जो बड़ी प्यारी बात की है, और मैं रियली थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मेरा थोड़ा सा मसला आसान कर दिया, मुझे ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब ने ये कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ PTI के सदर हैं, सदर वो पूरे पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके लीडर आज भी कप्तान है। ठीक है, एक चीज तो ये करेक्शन है। नंबर 2, देखिए जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 6 की वायलेशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 6 की एक्चुअल वायलेशंस तो मार्च में हो गई। मैं मोहम्मद साहब एक सेकंड यही मैं अगर इंटरजेक्ट करूं, जब ये सदर का प्रिविलेज नहीं है कि वो कहे कि मेरे लीडर इमरान खान है, ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट, और सदर का होता ही है कि न्यूट्रल होगा। अगर कल को एक पे उठ के बंदा कहे कि जी प्राइम मिनिस्टर कहेगी जी सदर के कि मैं नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, तो फिर वो रियासत का सदर नहीं होगा, फिर वो PMLN का सदर ही होगा और उसी पार्टी का होगा। ये लग्जरी नहीं है, कुछ ओहदों का एहतराम है, कुछ ओहदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये लग्जरी नहीं होती आपके पास, चाहे दिल से आपका सदर ही हो। यू कांट से इट। Sir, I respect your point of view. What I'm trying to say is, as a Sadr, he has got certain mandates to follow, और वो कर रहे हैं। As an individual, he has got एक लीडर है, एज एन इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे वो उन्होंने एज एन इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे कहा था, और सबको पता है वो है। मैं तो आपसे असूल की बात पूछ रहा हूँ। असूल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि, सुन लीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक सदर ने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 दफा वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहता है कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए। फिर सिटिंग चीफ जस्टिस उसमें आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी देते हैं। मैं तो असूल की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। ये सदर आपके नहीं है, हो सकता है PMLN का सदर होता, तब भी आपका ये रवैया होता कि जो सदर 2 दफा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे उसको कोई ना पूछे। तो फिर मुशर्रफ के पीछे क्यों पड़ गए थे आप लोग? इस तरह है ना सर, मालिक साहब, इस तरह है कि आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपका ये जो सवाल है उसका जवाब दे दूं। पहले मैंने आपके पहले कमेंट का जवाब दिया था जब आपने कहा था कि वो आपके सदर हैं और आपके, तो मैंने उसका कमेंट किया था। अब आपकी ये इस दूसरी बात पे मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2 दफा कहा था। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछूंगा कि असल तो जो वायलेशन हुई थी वो 224(2) की, और वो आज तक हो रही है, वो तो मार्च में हो गई थी, तो उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं हुआ। अच्छा, नंबर 2, जैसे कायरा साहब ने कहा है कि जब ये डिबेट शुरू हुई थी तो प्रेसिडेंट साहब ने